हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल परीक्षा जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक क्लास हम पहले ले चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equals to cos B, then show that एंगल A is equals to एंगल B। हमारे पास गिवन डाटा है, एंगल A और एंगल B आपके एक्यूट एंगल्स हैं। cos A is equals to cos B। Also, we have to show that angle A is equals to angle B. Let us consider a right angle triangle. Angle A, B and C, which is right angled at angle, और A और B आपके एक्यूट एंगल्स हैं। अब गिवन है आपके पास cos A is equals to cos B। cos थीटा हमें पता है इसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A किसके इक्वल हो जाएगा आपका, जब A हम लेंगे एंगल तो बेस हमारा हो जाएगा AC और हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा AB। सिमिलरली जब हम cos B की बात करेंगे तो एंगल हमारा होगा B, तो B एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस लाइन हो जाएगी हमारी BC। BC इज योर बेस साइड और आपका हाइपोटेन्यूज होगा सेम AB। इसी ट्रायंगल को हम इस तरीके से रोटेट करके देख सकते हैं। ये आपका A B, अब एंगल B लेते हैं तो बेस आपका हो जाएगा BC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB कैंसिल आउट हो जाएगा तो AC इज इक्वल्स टू BC। आपकी साइड AC और BC इक्वल आ गए। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि BC और AC साइड्स इक्वल हैं और इनके अपोजिट एंगल्स हैं एंगल A एंड एंगल B, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल, यही हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 then evaluate the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। गिवन है हमारे पास cot theta is equals to 7/8। फर्स्ट पार्ट जब हम लेते हैं तो 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divide by 1 plus cos theta मल्टीप्लाइज बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस है जो मिस प्रिंटिंग की वजह से शायद रह गया होगा। विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस। अब ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a है आपका 1, b है आपका साइन थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे जब हम देखते हैं डिनोमिनेटर में तो a है आपका 1, b है आपका कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक ट्रिग्नोमेट्री रूल और हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 1, which implies sin square theta is equal to 1 minus cos square theta and cos square theta is equal to 1 minus theta। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, cos square theta अपॉन square theta। अब हमें दिख रहा है cos अपॉन sin, cos अपॉन sin क्या होता है आपका cot, तो दिस इज इक्वल टू cot square theta। कॉट है आपका 7/8, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 7/8 स्क्वायर, दैट इज 49/64। सेम वैसे ही जब हम देखेंगे
तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट आपको लिखना है कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 7/8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49/64। ये हो गया आपका सोल्यूशन। अभी इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसके लिए हम एक तरीका कर सकते हैं जो आप खुद ट्राई करना, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब हमें पता है कि कॉट थीटा आपका होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका बेस होगा आपका 7 और परपेंडिकुलर होगा आपका 8। कोई भी आप ट्राइंगल मान सकते हैं, मैं इसको मान लेती हूँ ABC। ये हो गया आपका एंगल A, जिसको आप थीटा मान लीजिए। तो ये होगा आपका कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है और सेम वही फिर आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास गिवन है 1 minus tan square A divides by 1 plus tan square A। ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A क्या होता है आपका secant square A। अब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन secant square A माइनस tan square A डिवाइडेड बाई 1 बाई sec स्क्वायर क्या होता है आपका 1 बाई sec होता है आपका cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस 10 होता है आपका sin बाई cos, तो यहाँ 10 स्क्वायर है, ये हो जाएगा sin स्क्वायर A डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर A। 1 बाई sec स्क्वायर A का बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर A। एक तरीका तो ये हो गया आपके पास, आपने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड के इक्वल पुट किया बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें हमें 3 cot A इज इक्वल टू 4 की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट आपके पास एक और तरीका हम देख लेते हैं, अल्टरनेट वे देखते हैं हम इसको सॉल्व करने का। अल्टरनेट वे क्या है इसका, कर सकते हैं हमारे पास गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4 का मतलब cot A की वैल्यू आपके पास आ गई 4/3। cot हमें पता है आपका क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ये होता है आपका cot। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपका 10 होता है 10 का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ए, आपका एंगल है ये आपका बी 90 डिग्री। यहाँ से जब आप देखते हैं बेस हो गया आपका 4, परपेंडिकुलर हो गया आपका 3, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। जब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग we get base square plus perpendicular square equals to hypotenuse square। यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर which implies AC square is equals to 25। तो आप सॉल्व करेंगे 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 3 प्लस 9 25। क्या आ गया AC आपका आ गया, तीनों साइड्स हो गई आपके पास। अब हम tan A निकाल सकते हैं, तो tan A आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज
BC अपॉन AB विच इज इक्वल्स टू 3/4। ये हो गया आपका टेंजेंट। ऐसे ही अब हम निकालेंगे साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका BC, हाइपोटेन्यूज AC। ये हो गया 3/5। कॉस ए आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB अपॉन AC विच इज 4/5। अब क्या करना है आपको? इस जो आपको चेक करना है उसमें आपकी वैल्यूज पुट कीजिए। फर्स्ट हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलती है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस ए। ये क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस 3/4 बाय 1 प्लस 3/4। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7/25। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सिमिलरली जब राइट हैंड साइड में आप वैल्यू पुट करेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वो हो जाएगा आपका 4/स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर। ये भी हो जाएगा आपके पास 7/20। दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। यही हमें चेक करना था और ये हो गया हमारा ट्रू स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। In a triangle ABC, right angled at B, tangent A is equals to 1/√3। हमें ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। B इसका राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है? गिवन चीज़ लेंगे पहले हम। tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, ये हमारा गिवन डाटा है। अब हमें पता है ट्राइंगल के लिए रेशियो tan A की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो जब ये ट्राइंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर 1, बेस आपका √3। AC हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है बेस स्क्वायर, क्या पता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये कहाँ से आया आपका? पाइथागोरस थ्योरम से। विच इम्प्लाइज बेस क्या है आपका? AB यानी कि √3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है AC। विच इम्प्लाइज √3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। विच इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास पहले से था। तो अब हम क्या करते हैं? हम बाकी एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम साइन ए, फिर हमें चाहिए कॉस ए। अब साइन ए जब हम लेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका 1, हाइपोटेन्यूज है 2। ऐसे ही सिमिलरली कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका √3, तो ये आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें चाहिए साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी क्या हो जाएगा आपका? जब साइन सी हम लेंगे तो आपका बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। तो साइन सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB अपॉन AC विच इज इक्वल्स टू √3/2। अब निकालते हैं कॉस सी। कॉस सी हो जाएगा आपका, बेस है आपका BC, तो BC अपॉन AC विच इज इक्वल्स टू 1/2। चारों एंगल्स आ गए आपके पास। हमें ये फॉर्मूला जो हमें निकालने हैं उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन ए की, साइन
सी की, कॉस ए की एंड कॉस सी की। जो भी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, हम एज इट इज़ बस वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये क्या हो जाएगा आपका? साइन ए है हमारा 1/2, कॉस सी है आपका √3/2, सॉरी कॉस सी है 1/2, प्लस कॉस ए है √3/2 और साइन सी है √3/2। तो ये क्या हो गया आपका? 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे हम। 1 प्लस 3/4, तो सॉल्व करके आ गया आपका 4/4, दैट इज़ 1। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये आपके पास चारों एंगल्स हैं, हमें बस वैल्यू पुट करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए है आपका √3/2, कॉस सी है आपका 1/2, माइनस साइन है 1/2 एंड साइन सी इज़ √3/2। अब हमें दिख रहा है दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों तरफ √3/2 है और दोनों तरफ सेम है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? √3/4 माइनस √3/4, दैट इज़ योर आंसर विल बी 0। दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है आपके पास? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। देते हैं कि आपकी ट्राइंगल है पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर is equals to 25 and PQ is equals to 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास गिवन डाटा है, जो है आपका। क्या फाइंड आउट करना है आपको? साइन P, कॉस P एंड टेंजेंट ऑफ P। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो मान लेते हैं हम लेट QR is equals to X, it implies PR is equals to 25 minus QR. This from equation first, which is equals to 25 minus PR की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 माइनस एक्स, QR हो गया हमारे पास x। अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू PR स्क्वायर। यही होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इट इंप्लाइज PQ कितना है हमारे पास 5 स्क्वायर, QR कितना है x स्क्वायर, PR है हमारा 25 माइनस, यहाँ से क्या आ गया, which implies 25 is equals 25 plus x square is equals to 25 square plus x square minus 2 into a into, यही होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50, स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 50x को हम इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 625 माइनस 25। इस 25 को हम इधर ले गए, 25x राइट हैंड साइड पे ले आए। यहाँ से क्या हो गया आपके पास 50x इज इक्वल्स टू 100। x कितना आ गया आपका 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5,
ये आ गया आपके पास। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई। x क्या है आपका? QR। QR हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। PR क्या हो जाएगा? 25 माइनस 12 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास PR आ गया, QR आ गया और PQ आ गया। आगे हम करते हैं मूव ऑन। क्या आ गया आपके पास? ये आपकी ट्रायंगल थी PQR। ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, QR आ गया आपका 12 सेंटीमीटर एंड PR हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब तीनों वैल्यूज आपके पास अगर हैं तो ये कौन सा मुश्किल चीज है आपके लिए? आपका एंगल P है, तो साइन ऑफ P क्या हो जाएगा आपका? वही आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। साइन क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका? QR। हाइपोटेन्यूज है PR। ये हो गया आपका 12/13। ये वैल्यू आ गई आपकी साइन P की। वैसे ही निकालेंगे हम कॉस P। कॉस P क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका? QP लिखो या PQ लिखो, एक ही बात है। PR। PR is your equals to 5/13। अब सिमिलरली टेंजेंट P पे हम मूव करते हैं, तो टेंजेंट P क्या हो जाए आपका? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस which is equals to QR upon PQ is equals to 12/5। ये आ गई आपके वैल्यू साइन P, cos P और टेंजेंट P की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। जस्टिफाई योर आंसर। पहला स्टेटमेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1। आपको पता होना चाहिए ये आपका टेंजेंट ए का ग्राफ होता है। ये मान लीजिए एक्सिस ये है एक्सिस, ये होता है आपका ग्राफ टेंजेंट ए का। वाई वैल्यू टेंजेंट की कहाँ तक जाती है? टू इंफिनिटी और यहाँ इंफिनिटी। मान लीजिए आपको ग्राफ नहीं पता, तो हमें पता है tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है आपका √3 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो ये क्या मिल गई आपको? कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी हो गई? एक बार देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए लेस देन 1, वो बोल रहा है कि हमेशा लेस देन 1 होगी, बट हमें पता है tan 60 की वैल्यू होती है √3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। और उसके अलावा आप टेंजेंट ए का ग्राफ देख सकते हैं, और टेंजेंट ए जो होता है उसकी रेंज होती है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, मतलब वो सारी वैल्यूज टेंजेंट ए की पॉसिबल हैं, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो। सेकेंड स्टेटमेंट है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब क्या बोल रहा है वो? सीकेंट ए की वैल्यू जो है आपकी 12/5। सीकेंट ए की जो रेंज होती है, ये कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? अगर आप देखोगे तो ये होगी 2.4 समथिंग। ओके, 5 to the 10, 5 4 जा। अब जो सीकेंट ए की रेंज होती है वो होती है -इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 to -इंफिनिटी -1 1 to इंफिनिटी, और 2.4 इसमें बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ट्रू। नेक्स्ट है आपका cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। एब्रीविएशंस में हम क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये आप साइन लिखते हैं, तो ये होता है एब्रीविएशन फॉर साइन।
कॉस होता है फॉर कोसाइन, टेंजेंट होता है फॉर, टेन होता है फॉर टेंजेंट, कॉट होता है फॉर कॉटेंजेंट, सेक होता है आपका सीकेंट के लिए, और सिमिलरली आपका कॉसिकेंट होता है कॉसेक। यहाँ क्या हुआ, कॉसिकेंट कॉसेक के लिए एब्रीवेशन है और कोस के लिए होती है कोसाइन, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। यहाँ पे जो कोट ए होता है, ये ए आपका एंगल होता है, ना कि कोई अलग से टर्म, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी हो जाएगी फॉल्स। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 से +1, ये इसकी होती है रेंज। तो 4/3 तो 1 से ज्यादा है, क्योंकि 4/3 कितना आएगा, 4/3 होगा 1.333 समथिंग। लेकिन हमें पता है कि साइन तो -1 और 1 के बीच में होता है, 1 से ज्यादा साइन की वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी फॉल्स। होप सो आपको अब तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना